गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरी दुनिया में। तो गाइस, मैं आपको बता रही कि बज गए हैं 9 और जैसे कि मेरा रोज का है जो भी काम होता है, तो मैं आप आज बता रही हूँ कि इतना काम है घर में, सब इतना काम है ना, ये लोग छोड़ छाड़ के सब कुछ चले जाते हैं, ठीक है। और मेरे सारा कुछ करना पड़ता है क्योंकि जो भी है ठीक है। अब मैंने ये सब चद्दर तो साफ कर दिया, ये सब कर दिया है, काम कर दिया। अब मैं करूँगी, मशीन लगाऊंगी। थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह का काम रह गया है, तो ये सारे कपड़े छांट दिया है मैंने। अब ये सब मशीन लगाऊंगी क्योंकि वो हो रहा है, ज़्यादा कपड़े हो रहा है, तो मशीन लगाना है। और ये रही रोटी, क्योंकि गाय को खिलाना है, तो गाय आई नहीं बारिश में, तो भेजती हूँ गौशाला। और देखो मशीन भर गया। कल भी, आजकल तो रोज ही लग रहा मशीन, आजकल रोज लग रहा, कल भी लगा था, आज भी लगा है। और गाइस, मैं आप सबको ये बता रही हूँ क्योंकि गेहूँ भी धोना है, पर आज गेहूँ नहीं धो पाऊंगी। और मैं बना रही हूँ, आज बना रही हूँ मैं कद्दू की सब्जी, और चावल बनाऊंगी। और ये आलू और शिमला मिर्च बना था, सुबह बना था, ये स्कूल ले जाने के लिए बच्चों के। अब मैं बनाऊंगी चावल। कल की दाल पड़ी हुई है बहुत सारा, तो दाल नहीं बनेगा, सब्जी बनेगी। और वो सब्जी ऑलरेडी बन गई, तो अब कितनी सब्जी बनाऊं हैं। तो गाइस, मैं आप सबको बता रही हूँ कि अब मैं जा रही हूँ अपना काम शुरू करने, ठीक है। तो आप लोग बने रहो हमारे ब्लॉग में कि आज मैंने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले मैंने साफ़ किया फ्रिज, क्योंकि वो फ्रिज के ऊपर वाला कपड़ा भी बहुत गंदा हो रहा था। जैसे कि मैंने आपको सबको बताया है कि हमारे घर में काम चल रहा था, तो सबसे पहले फ्रिज के ऊपर से मैंने सारा कपड़ा हटाकर बहुत अच्छे से साफ़ किया। और उसके बाद मैंने सब डस्टिंग किया, क्योंकि नीचे का बेड बोर्ड वगैरह सब कुछ बहुत ख़राब हो रहा था। और गाइस, ये सब थोड़ा सा सीलन हमारे घर में आ गया है, क्योंकि पानी का ऊपर से प्लास्टर हुआ ना, तो पानी निकलने का कहीं जगह ही नहीं था, तो वो सब कुछ अंदर ही आया, तो सीलन हो गया। अब मैंने सारा डस्टिंग वस्टिंग किया, क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा था। 2-3 दिन हो गए थे, मेरे पास टाइम ही नहीं मिला था, ना मैंने किया था। फिर मैं अंदर गई, तो अंदर का तो बिस्तर मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था। और फिर मैंने डस्टिंग किया और कपड़ा गीला कर लिया था मैंने पहले ही। और उसी से मैंने कहा कि चलो एक बार तो मार दो हल्का फुल्का सब जगह, क्योंकि रोज़ रोज़ पॉसिबल भी नहीं है और हो भी नहीं पाता है। तो एक दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर ऐसे कुछ मैं कर लेती हूँ अपना सब काम। तो ये हमारा रोज़ का काम है। फिर ये जो हमारा स्टोर का दरवाज़ा है, ये डबल दरवाजे है, जैसे 2 एक साथ ही है, वो तोड़ ताड़ के एक साथ उसको सटा लेते हैं। फिर स्टोर का भी किया। और ड्रेसिंग भी हमारा बहुत गंदा हो रहा है, हमारा पुराना ड्रेसिंग है बहुत। तो फिर मैंने अंदर का शीशा भी साफ़ किया। और फिर देखा कि ड्रेसिंग के पास इतने सारे सामान है, मैंने कहा कि छोड़ दो, अब इसको मैं नहीं करती, ये मेरी बेटी करती है। फिर मैं बाहर गई, बाहर वाले रूम का किया। और वहाँ उन लोग का टेबल पे देखा, इतने लैपटॉप वगैरह सब कुछ ख़राब हुआ पड़ा था। मैंने कहा कि अब यहाँ तो मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि ये सब मैं इधर उधर रख दूँगी, फिर ये लोग गुस्सा करेंगे। और ये गाइस, में देख लो, ये हमारे फ्रिज का जो भी ये ऊपर मैंने कपड़ा सी कर रख रखा है ना, इसके जो खंडे मैंने बनाया है, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ किधर इधर उधर से आता है, तो हम सबका हाथ होता है कि इसी में डाल दो। फिर बाद में वो चीज़ें हमें मिलती नहीं है। देखो, ये बिंदी है जो हम 2 साल पहले थावे गए थे गाँव, तो वहाँ से लेकर आई थी मैं, और बीच में कभी नहीं मिला और आज ये मिल गया। क्योंकि जब भी निकालती हूँ फिर इसी में रख देती हूँ, फिर निकालती हूँ इसी में रख देती हूँ। ऐसे काफ़ी सारे चीज़ मिले जो हम ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं और नया ले लेते हैं, पर हमें मिलता नहीं है, और आज ये मिल गया। और गाइस, ये सब कुछ मिला यहाँ पे, दवाइयाँ भी इतनी मिली। और देखो, मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि इसमें पैसे भी मिले, 200 रुपये मिला, 50-50 का 4 नोट मिले। और ये नहीं पता ये कब का है। और कुछ सिक्के भी मिले जो हमें पता ही नहीं था कि कब का है। और आज मैंने साफ़ किया, क्योंकि 3-4 महीने हो गए थे जब से काम चल रहा था घर में, तब से मैंने फ्रिज का कपड़ा साफ़ नहीं किया। फिर मेरे को होने लगी जलन, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा एसिडिटी आजकल ज़्यादा बन रहा। तो फिर मैंने दूध निकाला, ठंडा होने के लिए रख दिया था फ्रीजर में, थोड़ा ठंडा हो गया दूध, तो मैंने थोड़ा सा ठंडा दूध पिया, तो आराम मिल गया। और फिर मैं चल गई नाश्ता बनाने। तो नाश्ते में देखा कि वो
मैंने कहा क्या बनाऊँ, काफ़ी दिन हो गए थे अंडे नहीं बनाया था मैंने अपने लिए, तो मैंने कहा कि रोटी बना लेती हूँ और अंडे बना लिया। फिर मैंने कहा चलो अंडे और रोटी बना लेते हैं आज नाश्ते के लिए। फिर मैंने झाड़ू लगाया और ये सारा जो वेस्टेज चीज़ें थी, कागज़ वगैरह, वो सब निकला, काफ़ी सारा निकला गंद, जबकि रोज़ साफ़ होती है घर। और फिर फटाफट पोछा लगाया। अब आप लोग हमारी स्पीड से देख सकते हो। और ये हमारे घर का जूता चप्पल, एक बंदे के ऊपर 3-3 जोड़े जूते और चप्पल है, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग 4 लोग, एक मेरा भाई लेकर 5 लोग हैं हम लोग, तो हमारे पास कितने सब यही, क्योंकि जगह यही है तो यहीं रहता है। और फिर मैंने किचन में भी पोछा लगाया और अंदर ही पोछा लगाने के बाद भी मेरा मन नहीं मानता है, तो मैं वाइपर में फिर पोछा बांध के और फिर बेड के नीचे लगाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि बेड के नीचे कोई मच्छर ना रह जाए। और फिर मैं नहाने गई, नहा कर आ गई। और उसके बाद फिर मैंने अपना कुछ नहीं लगाती हूँ मैं मुँह पर, सिर्फ वैसलीन के अलावा वैसलीन लगाया और फटाफट कंघी करी, क्योंकि बस मेरे को तैयार होने में सिर्फ 5 से 7 मिनट लगते हैं। इन 5 से 7 मिनट में मैं तैयार, कंघी और मेकअप भी मेरा हो जाता है। गाइस मेकअप में क्या, मैं सिर्फ वैसलीन लगाती हूँ और कुछ नहीं लगाती, क्योंकि मेरे को हो जाती है एलर्जी। और एक लिपस्टिक, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है लिपस्टिक लगाना, तो मैं लगा रही थी। और मेरा भाई वीडियो बना रहा था, वो हंस रहा था, करता कि कुछ भी हो पर लिपस्टिक नहीं भूलती। और फिर मैंने जल लिया, संस्कारी बन गई, क्योंकि सिर पे मैंने चुन्नी लिया, जल ले लिया डोलू में, क्योंकि ऊपर 3री मंजिल पे जाना और नीचे आना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं डोलू में ही जल भर लेती हूँ, बार बार कौन ऊपर नीचे जाए। और मैंने थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लिया और फिर ऊपर गई, क्योंकि चप्पल इसलिए पहन कर जाना पड़ता है ऊपर, रोड़ी चुभते हैं। और फिर मैंने अपने बगीचे से फूल तोड़ी और फिर मैंने पहले सूरज भगवान को जल चढ़ाया, फिर मैंने अपनी तुलसी मैया को जल चढ़ाया। और उसके बाद जितने भी डोलू में जल बचते हैं वो मैं अपने शिव जी को चढ़ाती हूँ। ये हमारे गणेश जी का पत्थर रखा है हमने, गणेश जी टाइप के हैं इसलिए। और ये हमारे शिव जी है, मेरे प्राइवेट शिव जी और पर्सनल, और मेरे खुद के शिव जी हैं, मेरे अपने भगवान हैं, मेरे माता पिता, मेरे सब कुछ है। तो इनसे मिले बिना मैं कहीं नहीं जाती हूँ। और इनको फिर मैंने जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, क्योंकि हमारे ऊपर गमले में मैं थोड़ा सा फूल लगा रखी हूँ, तो रोज़ खिल जाते हैं, 10-12 फूल रोज़ निकल ही जाते हैं। तो मैंने अपने शिव जी को पूजा किया। एक हमारे शिव जी के साथ नंदी भी है। अब काम लगवाऊंगी घर में, तो ऊपर मैं इनके लिए बहुत अच्छा जगह बनवाऊंगी। और उस टाइम तो बारिश था, इसलिए काम बंद करवा दिया, फिर से काम शुरू होगा। तो अभी मैं अपने शिव जी के लिए बहुत अच्छी जगह बनाऊंगी यहाँ पे। और फिर ये चंदन का लेप है जो मैं हरिद्वार से लाई थी, तो मैं यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि हम भूल जाते हैं। फिर भगवान जी को लगाया, फिर खुद को लगाया और भगवान जी को नमस्ते किया कि भगवान जी शुक्र है तेरा, आज का दिन भी शुरू हुआ हमारा। और फिर मैं तो अब मैं हो गई हूँ रेडी, सब कुछ हो गया फाइनली। ये मेरी चाबी भी आ गई और मैं थोड़ा जाते समय भी अपने भगवान जी को नमस्ते करती हूँ कि भगवान जी अब मैं जा रही हूँ, आप मेरे घर का ध्यान रखना और प्रसाद में ले जाती हूँ। मैं करती हूँ लाइट बंद, लाइट बंद करके आती हूँ बाहर। और बाहर आने के बाद ये मेरा लंच और ये मेरी पानी की बोतल और सब कुछ हो गया। किचन का लाइट बंद कर देना, ठीक है। और ये मेरा भाई है, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब है तो ये घर पे ही रह रहा, अभी ड्यूटी जा नहीं रहा। और लास्ट मोमेंट पर मुझे ये याद आया कि ये मशीन लगाया था जो मैंने सुबह, वो अभी मैंने ऑन ही नहीं किया, तो ये मैं ऑन कर देती हूँ। गाइस ये देखो, एक इतना इजी हो जाएगा कपड़े धोना, सोचा नहीं था। तो गाइस अब मैं चलती हूँ और हमारी एंडिंग है। मेरी धन्नो उधर खड़ी है बाहर, तो अब मैं जा रही हूँ। ओके बाय, लव यू गाइस। हमारी ब्लॉग देखो और कमेंट लाइक शेयर करो और कैसा लगता है ये बताना। ओके बाय, लव यू।